सही में सुविधाओं की कमी है? बिल्कुल कमी है मैडम, सुविधाओं की तो सारी कमी है। नेता लोग सारे पैसे खा गए। 10 साल से जनता का बेड़ा गर्क कर रखा है। सबके चेहरों पे खुशियां थी, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे मूंगफली बेचने वाला हो, चाहे पटरी वाला हो, सबके चेहरों पे रौनक थी। और आज देख लो सबकी दाढ़ियां बड़ी पड़ी है। क्यों बड़ी हुई है? गम है अंदर परिवार चलाने के लिए, रोजगार से बिल्कुल पिटे पड़े हैं। यहाँ सदर बाजार में खड़े हैं, देखो मतलब कूड़ा ग्राम ये बना पड़ा है। इस तरह का विधायक हमें नहीं चाहिए। ये सफाई है नहीं, सामने सिविल हॉस्पिटल है नहीं, यहाँ कोई शौचालय यहाँ है, सफाई नहीं होती। शौचालय बना हुआ है, सफाई नहीं हुई, तो उसी विधायक का क्या फायदा हुआ? तो इसमें सफाई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कूड़ादान है सारा। देख लो आप सारे सर्वे करके कहीं भी। अभी जो पहले के विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? सब कूड़ादान, मजाक नहीं है, हकीकत है। क्या कुछ दिक्कतें हैं बाजार में? बाजार में जैसे साफ सफाई की बहुत दिक्कत है, पार्किंग की समस्या है, सेफ्टी के लिए समस्या है, लेडीज के लिए सुविधाएं नहीं है कुछ भी। चौराहे के चाणक्यों से करेंगे चर्चा, किसके नाम का खुलेगा पर्चा। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं हूं आप सभी के साथ राशिका। जैसे कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोर से है। आचार संहिता भी लागू है। इसी मुद्दे को लेकर और चुनावी मुद्दे को लेकर हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। आपको दिखाएंगे जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या जनता चाहती है उनके विधायक कैसे हो, पिछला कार्यकाल कैसा रहा, तमाम वो सवाल जो आपके हक के हो और वो आपके हिस्से के हो। आइए सबसे पहले तरफ से जानना चाहूंगी आपका नाम। प्रोफेसर सुभाष छपड़ा जी, आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सबसे पहला सवाल कि आप विधायक के रूप में कैसा विधायक देखना पसंद करते हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छा काम करे? देखो, विधायक सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा हो, सभी एक्ट उसको पता हो, सभी समाज की समस्याएं उसको पता हो। यहाँ सदर बाजार में खड़े हैं, देखो मतलब कूड़ा ग्राम ये बना पड़ा है। इस तरह का विधायक हमें नहीं चाहिए। ये यहाँ पे हर टाइम ये जो बेचारे जो है ना, ये फड़ी वाले जो पटरी वाले बैठे हुए हैं, हर टाइम इनको एमसीजी अभी 2 मिनट पहले यहाँ से गाड़ी गई है, उनको तंग कर रही है। मतलब व्यापारियों के लिए तो इतनी समस्या है, कभी जीएसटी की मार, कभी कोरोना की मार, और ये बेचारे 50-50 हजार, लाख 2-2 लाख रुपए किराए दे रहे हैं, परंतु यहाँ पे कस्टमर आने को तैयार नहीं है। मतलब ये हाल है। तो विधायक को हर तरह मतलब हर चीज का सोचना चाहिए। सफाई है नहीं, सामने सिविल हॉस्पिटल है नहीं, यहाँ कोई शौचालय यहाँ है, सफाई नहीं होती। शौचालय बना हुआ है, सफाई नहीं हुई, तो उसी विधायक का क्या फायदा हुआ? तो विधायक ऐसा हो जो बिल्कुल समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चले, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो युवा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, उसको हर किसी का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, विधायक जो है हर वर्ग का ध्यान रहे। सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ मुद्दे हैं गुड़गांव के जो आने वाले विधायक को यहाँ के मुद्दों पे काम करना चाहिए? यहाँ सीवर पानी ओवरफ्लो है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारा बुरा हाल। फुटपाथ का गुड़गांव को एक बहुत बढ़िया शहर मानते हुए इसमें सफाई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कूड़ादान है सारा। देख लो आप सारे सर्वे करके कहीं भी। और नागरिक अस्पताल था, ये टूटा पड़ा है, ये बनाया नहीं। तो आपने इसको लेकर कभी शिकायत करी? सबने बोला है, सभी लोगों ने इतनी पब्लिक है यहाँ, सरकारी हॉस्पिटल 2-3 होने चाहिए। दिल्ली की तरह, दिल्ली में कितना है, सभी जगह हॉस्पिटल है, प्राइवेट संस्थाएं, सरकारी हॉस्पिटल, बिल्डिंग, पार्किंग बना दी। यहाँ अच्छे काम करने चाहिए, गुड़गांव को सुधारना चाहिए, अच्छे विधायक होने चाहिए, पढ़े लिखे इंसान सही, जो हर वर्ग का ध्यान दे, गरीब का, अमीर का, मोहल्ले का, गली का, सबका, रोड का, सीवर का, पानी पीने के पानी की व्यवस्था सही करे। अच्छा आदमी चाहिए यहाँ हमारे को विधायक। बिल्कुल सही बात है, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अच्छा आदमी चाहिए विधायक। यहाँ हम हर वो लोग से जानेंगे जो विधायक कैसा देखना चाहते हैं। मैम, आप गुड़गांव से ही हैं? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता है कैसा विधायक चाहती है। भाई साहब, ये बताएं क्या चाहते हैं, कैसा विधायक हो आपके क्षेत्र? मैडम, हम यहाँ अच्छा, नहीं, आप यहीं के हैं? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दुकानदार है। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है तो एक सवाल, क्या नगर निगम द्वारा आप लोगों को सहयोग किया जाता है या क्या कुछ परेशानियां हैं जो आप साझा करना चाहते हैं? कुछ नहीं मैम, सफाई चाहिए। सफाई चाहिए बस। तो नगर निगम वाले आते हैं सफाई के लिए? वो लेट आते हैं, हफ्ते में एक बार आ रहे। हफ्ते में? अच्छा, इससे क्या प्रभाव पड़ा आपके रोजगार पर? चलो कोई बात नहीं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मुद्दे में लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं
और क्या कुछ चाहते हैं अपने विधायक से तमाम वो लोग। कैमरे से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक खुल के बताएं कि आप अपने क्षेत्र में, अपने गुरुग्राम में जिसे मिलियनम सिटी कहा जाता है, वहाँ कैसे विधायक की अपेक्षा रखते हैं? विधायक तो बढ़िया होना चाहिए जी, मगर अभी तक तो मिला नहीं गुड़गांव में। अभी जो पहले के विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? सब कूड़ा था, मजाक नहीं है, हकीकत है। चंद लोगों के पाए आएंगे, मिलके चले, कोई काम नहीं, कोई काम, सब कुछ बस यही है जी। रोड पे पानी भर जाता है, निकासी का कोई काम नहीं है, तो सब कुछ टूटा पड़ा है। इससे आप लोगों की दुकान पे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? जब सही नहीं होगा तो जी ग्राहक कहाँ से आएगा, आप बताइए। ना पार्किंग सुविधा है यहाँ पे, जो अधूरी पड़ी है कमान सराय वाली, इधर अब कर दिया, इसका अभी करा इन्होंने अस्पताल का, अब देखो कब बनेगा। तो नए जो विधायक चुन के आएंगे, आपको क्या लगता है कौन चुन के आने चाहिए? किसी भी पार्टी के या फिर किसी अलग पार्टी के, या फिर कौन होना चाहिए जो आपके मन में एक छवि हो कि हाँ ऐसा विधायक हमारे क्षेत्र को चाहिए? देखो जी, जो भी कोई बने, अगर रूलिंग पार्टी का बनता है तो सबसे बढ़िया है ये, मगर काम करने वाला चाहिए हमें पार्टी से कुछ नहीं लेना। काम करने वाला जो कहे कि हम ही काम करा और दिख के सामने, ये नहीं चंद लोगों के टट्टे उनके। तो आपने सुना, साफ तौर पे कहना है लोगों का कि काम करने वाला विधायक चाहिए, दिखावे वाला विधायक नहीं चाहिए। गुरुग्राम की हकीकत बयां करते सदर बाजार की जनता साफ तौर पे कहना चाहते। भाई साहब, आप क्या बताएंगे? बिल्कुल कोई बात नहीं, हम और भी लोगों से जानेंगे कि गुरुग्राम के सदर बाजार के लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि गुरुग्राम का दिल मानो या फिर वो बाजार जहां लोग सामान खरीदने आते हैं, हर एक चीज, दुकानदार, सबका रोजगार इससे निर्भर है। इसको लेकर बहुत ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि यहाँ के दुकानदार, तमाम वो लोगों से सवाल किया जाए कि क्या कुछ उनके सवाल है। अपना नाम बताएं, क्या नाम है? सुनीश अग्रवाल। सुनील जी, ये बताएं आप क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं अपने आने वाले विधायक से, क्योंकि कार्यकाल जो समाप्त हो चुका है, चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो इसमें क्या सोचते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए? देखिए, विधायक वो होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को सुने, उनको समझे और उनको सोल्व करने की कोशिश करे। मौजूदा जो विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनका सहयोग कैसा है? उनका सहयोग हम कह सकते हैं कि एवरेज रहा है, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, एवरेज। आने वाले विधायक से क्या उम्मीद? आने वाले से यही है कि देखिए, जो बाजार की दिक्कतें हैं समाज में और जो दिक्कतें हैं उनको वो ठीक करे। क्या कुछ दिक्कतें हैं बाजार में? जैसे साफ सफाई की बहुत दिक्कत है, पार्किंग की समस्या है, सेफ्टी के लिए समस्या है, लेडीज के लिए सुविधाएं नहीं है कुछ भी, तो वो सब चीजें बाजार में होनी चाहिए। गुड़गांव का सबसे पुराना बाजार है, तो इसके लिए उम्मीद की जाती है कि इसमें सारी सुविधाएं दी जाए। ये एक ऐसा बाजार है जो गुड़गांव की जितनी भी गवर्नमेंट को इनकम होती है उसका सबसे मेजर पार्ट इस बाजार से जाता है, टैक्स का, तो उसके बदले एक व्यापारी सर्विसेज चाहता है। एक तरफ गुड़गांव को मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, और अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो क्या है? देखिए, जमीनी हकीकत मिलेनियम सिटी तो है ही वो गुड़गांव, तो नहीं, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, बट सुविधाएं बहुत कम है, सुविधाओं की कमी है। बिल्कुल। अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। सर ने कहा गुड़गांव में सुविधाओं की कमी है, क्या लगता है असलियत में सही में सुविधाओं की कमी है? बिल्कुल कमी है मैडम, सुविधाओं की तो सारी कमी है। नेता लोग सारे पैसे खा गए, 10 साल से जनता का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो दुकानदार थे आज वो अपने वर्करों को पैसा नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनका बजट नहीं बन रहा। सारा बिजनेस ठप हो गया 10 साल के अंदर। जो बेड़ा गर्क होना था वो हो गया। आने वाली सरकार जो आएगी, हम तो सब बहन भाइयों से कहते हैं, आने वाली सरकार ऐसा अपना विधायक चुने जो आपके दिल की भी सुने, दिमाग की भी सुने, आपकी रोजगार की भी सुने। मैं तो हाथ जोड़ से सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कांग्रेसी नेता आएगा और जरूर आएंगे, और हमारे कांग्रेसी नेता हर एक किसी की सुनते भी है, मानते भी। आज से 10 साल पहले रोजगार था, सब कुछ था, सब खुश थे सबके। मुझे यहाँ पे रहते रहते 20 साल हो गए सर, सबके चेहरों पे खुशियां थी, सबके चेहरों पे खुशियां थी, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे मूंगफली बेचने वाला हो, चाहे पटरी वाला हो, सबके चेहरों पे रौनक थी। और आज देख लो, सबकी दाढ़ियां बड़ी पड़ी है। क्यों बड़ी हुई है? गम है अंदर परिवार चलाने के लिए, रोजगार से बिल्कुल पिटे पड़े हैं। बिजनेसमैन, दुकानदार बड़े खुश थे, आज से 10 साल पहले बहुत खुश थे। और लाने वाले आप लोगों, सर लाने वाले आप लोगों ने ही इस देश का बेड़ा गर्क करवाया, जनता ने करवाया। मैं आपको दोषी आप चुनते समय ना विधायक को बहुत सोच समझ के चुना करो। क्यों चुना करो?
क्योंकि आपको अगर कोई उभारेगा तो देश का अच्छा नेता ही उभारेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने अपने बिजनेस बढ़ाने हो, जिसने अपने हॉस्पिटल बढ़ाने हो, जिन्होंने अपने कारोबार बढ़ाने हो, अगर वो चुनना है तो बेशक चुन लो। अगर अपने परिवार की खुशियों के लिए चाह रहे हो कि भाई हमारे परिवार की खुशियां आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े, तो आपको विधायक अच्छा चुनना पड़ेगा और कांग्रेस में से ही चुनना पड़ेगा। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, सोना चौक पे ही है, क्या था, अर्जुन नगर। आपको कोई भी काम पड़ता है तो हमें बताइए, हमारा रोज का डेली का यहाँ पे आना जाना है, और हमें बताइए, हम आपका काम करवाएंगे, अपने नेता से करवाएंगे और डंके की चोट पे करवाएंगे, चाहे लटके जोर पे करवाए, चाहे शब्दों से करवाए, चाहे बातों से करवाए। हम अपने विधायक की गारंटी लेंगे। क्यों लेंगे? हमें विश्वास है अपने कांग्रेस पर। जो भी आएगा बहुत अच्छा, जो भी आएगा आपके लिए आएगा, जनता के लिए आएगा। और अगर हम विधायक चुनेंगे तो जनता के लिए चुनेंगे, ना कि जो विधायक अपना घर बनाने के, कोठी बनाने के लिए कभी नहीं चुनेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात सुनी। जो भी विधायक चुनेंगे जनता के विधायक चुनेंगे। भाई साहब कुछ कह रहे थे महंगाई पे, बताएं। बहुत महंगाई हम हर आम आदमी की बस की नहीं है मैडम। देखो महंगाई तो काफी है, कोई भी बाहर का बंदा है, कहीं बाहर का हो कहीं यहीं का हो, पर नहीं कर पाता। आप कहाँ से हैं? हम तो उत्तराखंड से हैं, बट बहुत महंगाई बहुत है। इससे पहले इतनी महंगाई नहीं थी। हमारे को 20 साल हो गए यहाँ गुड़गांव के अंदर, 22 साल इतना नहीं था। वोट भी सिलेंडर इतना 423 का आता था, आज सिलेंडर देखो 1000-1200 का आ रहा है, 1900 का कर दिया। क्या कर दिया? इतना तो बिल भी नहीं आता था। सीधी सी बात तो ये है, महंगाई बहुत कर दी, हमारे को नहीं हो पाता इतना महंगाई में, क्योंकि यहाँ तनख्वाह भी कम, जो रोजगार है ही नहीं तो कैसे कहाँ से करें बताओ। किराया दो, भाड़ा दो, बराबर हो रहा है। ये खाओ पियो, ताजा खाओ ताजा कमाओ, हो रही बराबर, कुछ नहीं हो रहा है फ्यूचर के लिए। सीधी सी बात तो ये है, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये तो मैं पहले कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ देखते रहे और ऐसे बने रहे।